श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दहशतगर्दाना हमला हुआ है, पुलिस एहलकार पर फायरिंग की गई है। श्रीनगर के बेमीना इलाके में ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। एक बार फिर से यहां पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। इससे पहले अभी हमने देखा है कि 2 दिन पहले यहां मसरूर वानी की जिस तरीके से यहां हलाकत हुई थी और उन पर अटैक किया गया था, उनकी हलाकत हुई और अब एक बार फिर से पुलिस को निशाना बनाया गया। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, एक बार फिर से पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। शबनम, ये दूसरा अटैक है। इससे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मिलिटेंट ने मसरूर अहमद के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और आज फिर से मिलिटेंट ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है और मोहम्मद हफीज के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो कि श्रीनगर के बेमिना इलाके में रह रहा है और उसको नजदीकी से गोलियां चलाई गई हैं। एक गोली उसके बाजू में लगी है और दूसरी गोली उसके पेट में लगी है और उस स्थिति में उसे फिलहाल जेवीसी अस्पताल में जो नजदीकी पड़ता है वहां से तो भर्ती किया गया है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बताया जा रहा है उसकी स्थिति जो है वो सामान्य है। इस बीच पूरे इलाके की जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की तलाश की जा रही है और यहाँ से टीआरएफ ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और उन्होंने सीधे तौर पर जो है अब धमकी दी है पुलिस को। तो पुलिस के लिए अब चुनौतियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले ही ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि जो भी मेरे पुलिसकर्मी शाम को घर जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ये दूसरी बड़ी घटना है इस सप्ताह में, जबकि एक पुलिसकर्मी के ऊपर इस तरीके से शाम को गोलियां चलाई गई हैं और टीआरएफ ने यह भी कहा है कि इस तरह के अटैक इन जैसे पुलिस कर्मियों के ऊपर आगे भी जारी रहेंगे। तो चुनौती अब जम्मू कश्मीर पुलिस को है कि वो इस मामले कल का बयान एडीजीपी का बयान था विजय कुमार का कि यहाँ जो पुलिस एहलकार है उनकी सिक्योरिटी को लेकर अब काम किया जाएगा, क्योंकि अब उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर भी काम होगा। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही और कल भी सुरक्षा समिति भी की गई और श्रीनगर में भी जो पुलिस की तरफ से बैठकों का दौर है वो जारी है। रिव्यू मीटिंग्स की जा रही हैं। उत्तरी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में भी मीटिंगों का दौर चल रहा है और आज भी बांडीपुरा में आईजी ने मीटिंग बुलाई थी। श्रीनगर में भी लगातार इस तरह की बैठकें हो रही हैं कि इन मामलों को कैसे वो, इन गुत्थियों को कैसे वो सुलझाए। ये भी अब चुनौती बन चुकी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि सभी पुलिस कर्मियों को किस तरीके से सुरक्षा देना ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। किस तरीके से उनको या तो बारकों में रखना है या फिर उनको घर जाने की इजाजत नहीं देनी है। तो उनके लिए विकल्प अब कोई बचा नहीं है। इस स्थिति में उनको अब सुरक्षा देना जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। जो भी पुलिसकर्मी शाम को घर जाता है तो इस तरह के अटैक हमने देखा लगातार हो रहे हैं और दूसरा बड़ा अटैक वो भी श्रीनगर के राजधानी में। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को फिलहाल देख रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे अटैक किया गया है और सीसीटीवी और दूसरी चीजों को भी अब खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है किस तरीके से ये अटैक को अंजाम दिया गया। और इससे पहले जो अटैक किया गया था श्रीनगर में वो भी इसी तरह का अटैक था, लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती रही मोहम्मद हफीज की कि वो फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुआ और अभी इसकी सिचुएशन जो है वो बताई जा रही है स्टेबल है। जी शबनम, बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पुलिस एहलकार को अभी टारगेट किया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने अपने लोगों की हिफाजत करना। पुलिस एहलकारों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और अब इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि आगे भी दहशतगर्दों के जरिए इस तरह के मामलों को, इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाएगा।